ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग पवित्र परिवार का पर्व मना रहे हैं। आज के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। जॉनी और अनु नई नई शादी हुई थी, बड़े खुश थे। शादी के कुछ दिनों बाद ही उन्हें अपने नए घर में जाना था। नया घर में बहुत सामान उन लोगों ने लाया था। हर चीजों को अपने अपने जगह पर वे फिक्स करते थे और पूरा काम होने के बाद कुछ एक दो चीजें अपनी जगह पे रखनी थी। आखिरी में दोनों जॉनी और अनु अपनी कीमती चीज लेकर डाइनिंग हॉल में आए और डाइनिंग हॉल में उन लोगों ने वो कीमती चीज, अपना क्रूसीफिक्स, बहुत ही प्रोमिनेंट जगह पर रख देते हैं और उसके बाद ईश्वर से दुआ करते हैं, हे ईश्वर, तू हमें आशीर्वाद दे और हमेशा हमारे हृदय का रहस्यों को प्रकट कर। वो क्रूसीफिक्स जो डाइनिंग हॉल में रखा था, वो बहुत सालों तक वहीं टंगा रहा और साल बीतते गए। अनु और जॉनी 50 साल के हो चुके थे और अभी शादी का गोल्डन जुबली मनाने के लिए दोनों तैयार थे। दोनों गोल्डन जुबली का तैयारी में जुटे हुए थे। उनका परिवार बहुत ही अच्छा परिवार था। परिवार में 7 बच्चे थे। सबके सब पढ़ लिखे थे और जो भी उस परिवार को जानता था, वो परिवार उनके लिए एक नमूना था, एक मॉडल था, क्योंकि एक दूसरे के साथ वे बहुत प्यार से रहते थे, एक दूसरे को मदद करते थे, एक दूसरे के दुख तकलीफ में हमेशा आया करते थे और हर किसी को गौरव से देखते थे, मदद करते थे। जुबली के दिन अनु के एक दोस्त ने अनु से पूछा, आपका परिवार इतना सुंदर परिवार है, आपके परिवार में आपके 7 बच्चे अच्छे व्यवहार के हैं, अच्छे गुणों के हैं, शिक्षित हैं और सबको मदद करते हैं, आखिर आपने अपने इस 7 बच्चों को, उनका लालन पालन कैसे किया? अनु तब तक काफी बड़ी हो चुकी थी और वो अपना दाएं हाथ का उंगली को हिलाते हुए, आगे बढ़ाते हुए और क्रूसीफिक्स को दिखाते हुए कहती है कि we owe it all to that crucifix। हमारा परिवार जो कुछ भी हम है वो सब इस क्रूसीफिक्स के ओर से है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जो परिवार साथ में बैठकर प्रार्थना करता है, वो परिवार हमेशा जुड़ा रहता है। हर परिवार में दुख तकलीफें हैं, हर परिवार में बहुत प्यार भी है। परिवार ही हम लोगों को एक पहचान देता है। परिवार से हम सब जुड़े हुए हैं। परिवार को अलग कर दीजिए, हम सब अनाथ हो जाते हैं। जो कुछ भी है, हमारी शुरुआत परिवार से होती है और हम सब परिवार के लिए जीने लगते हैं और परिवार के साथ आगे बढ़ते हैं। यह सच है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो चीजें हमें परिवार से मिलती है शायद ही हम लोग कहीं दूसरे जगह पर पा सकते हैं। यह बताया गया है कि खून पानी से गाढ़ा है। इट इज ट्रू, ब्लड इज थिकर देन वाटर। कभी कभी ऐसा लगता है कि बार में, रेस्टोरेंट में हम लोगों को गम मिटाने के लिए खुशियां मिल जाती है।
ऐसा लगता है जब हम लोग पार्टी में जाते हैं, कुछ तो अच्छा लगने लगता है, जश्न मनाते हैं, खुशियाँ आती है, परंतु जो प्यार, जो खुशी हमें परिवार में मिलती है वो कहीं दूसरे जगह नहीं मिलती है। जब हम लोग दुख तकलीफ में रहते हैं, गम में रहते हैं, जब हम लोग बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करते हैं, परिवार हम सब के लिए एक आंसर है, क्योंकि परिवार हमें सपोर्ट करता है, परिवार हमें प्यार देता है, परिवार हमें आनंद से परिपूर्ण कर देता है और हर एक सदस्य परिवार में जो भी है वो एक दूसरे का मदद करता है। यही बात प्यारे भाई और बहनों हम लोग पवित्र परिवार में भी देख सकते हैं। पवित्र परिवार माता मरियम, योसेफ और प्रभु यीशु का परिवार है। वो परिवार एक आदर्श परिवार है। इस परिवार में बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो हम लोग अपने जीवन में अपना सकते हैं, परंतु आज के दिन में हम लोग इस पवित्र परिवार से, माता मरियम, योसेफ और प्रभु यीशु क्रिस्त का उस आदर्श परिवार से एक गुण को अपनाने के लिए कोशिश करें। आज के तारीख में वो गुण होना चाहिए पारिवारिक प्रार्थना। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जो परिवार एक साथ बैठकर, चाहे थोड़ा सा समय भी क्यों ना हो, बैठकर प्रार्थना करता है, वो परिवार कभी भी टूट नहीं सकता है। The family that prays together stays together। प्रार्थना द्वारा हम सबको सद्बुद्धि मिलती है और प्रार्थना द्वारा हम लोग अपने माँ बाप को आदर करने लगते हैं, बुढ़ापे में अपने माँ बाप का देखभाल करने लगते हैं और अपने बच्चों का अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, उनको शिक्षित करते हैं, उनको अच्छे गुणों से आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। ये सारी चीज़ें बिना प्रार्थना का नहीं हो पाता है। इसी बात को आज के पहले पाठ में और आज के दूसरे पाठ में हम लोग पढ़ सकते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, जिसके जीवन में प्रार्थना है, उसके लिए ईश्वर का मदद जरूर मिलता है। ईश्वर उनके मनोकामनाओं को पूरा करता है। इसका एक उदाहरण है आज का सुसमाचार। सिमियोन एक धर्मी व्यक्ति था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, पवित्र आत्मा उन पर छाया रहता था, प्रार्थना करता था, अच्छा व्यक्ति था, हर किसी को मदद करते थे और वे चाहते थे कि मुक्तिदाता को देखे, तभी वे मर जाए। और ईश्वर उनके प्रार्थनामय जीवन को देखते हुए उन्हें एक तोहफा देते हैं, ईश्वर का दर्शन वो पाते हैं। और प्रोफेटेस अन्ना एक विधवा थी और बूढ़ी हो चुकी थी, शायद उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, परंतु रात और दिन मंदिर में बैठकर प्रार्थना करती थी और ईश्वर का दर्शन पाती है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, नाज़रेत का वो पवित्र परिवार, माता मरियम, योसेफ और प्रभु यीशु का वह आदर्श परिवार, उधर भी प्रार्थना में जीवन जरूर होगा, क्योंकि प्रभु यीशु का इस धरती पर अपना जीवन ही को हम लोग देखें तो हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त हर बार मंदिर जाकर प्रार्थना करते थे। जब भी उन्हें समय मिला, प्रभु यीशु क्रिस्त एकांत में जाकर प्रार्थना करते हैं। जब भी प्रभु यीशु क्रिस्त ने कोई चमत्कार दिखाया, प्रभु यीशु क्रिस्त धन्यवाद का प्रार्थना करते हैं या ईश्वर से जुड़े रहते हैं। जब प्रभु यीशु क्रिस्त दुख संकट सह रहे थे, उन्हें अकेलापन महसूस होने लगा था, उन्हें यह पता चला था कि वे अभी क्रूस उठाने वाले हैं, गेत्सेमनी बाग जाते हैं, वहाँ पर घुटने टेकते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त जब सूली पर टंगे हुए थे, दुख सह रहे थे, बहुत कुछ तकलीफें आ रही थी, तब भी प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर से जुड़े रहते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जो परिवार प्रार्थना में विश्वास रखता है, वो परिवार ईश्वर से जुड़ा रहता है, ईश्वर के करीब रहता है। हम लोग आज साल का आखिरी दिन है, बीता हुआ साल
हम लोगों के पास अभी नहीं रहेगा, परंतु आने वाला साल हम लोगों का है। एक दृढ़ निश्चय करें, एक संकल्प करें कि कुछ समय परिवार में हम लोग प्रार्थना जरूर करेंगे। अब प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबको अपना जीवन में जो हम चाहते हैं प्रार्थनामय जीवन जीने के लिए प्रभु हमारी मदद करेंगे और हमारा परिवार भी एक आदर्श परिवार बनकर आगे बढ़ेगा।